दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं असेसमेंट ईयर 2021-22 के इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स यानी कि आईटीआर फॉर्म्स जो हैं वो अवेलेबल हो गए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर। तो आप चाहें तो आप उन्हें फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको ये इंश्योर करना होता है कि आपके लिए कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म एप्लीकेबल है। जैसा कि आप जानते होंगे ITR 1 से लेकर ITR 7 तक के इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स होते हैं। तो इन 7 इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स यानी कि ITR फॉर्म्स में से आपके लिए कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म एप्लीकेबल है ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप गलत ITR फॉर्म फिल कर देते हैं तो इन फ्यूचर बहुत सारी आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूं कि आपको अपने करेक्ट इनकम टैक्स फॉर्म कैसे सेलेक्ट करना है। दोस्तों, इनकम टैक्स में कुल मिलाकर 7 ITR फॉर्म्स होते हैं। ITR 1 से लेकर ITR 7 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपके लिए केवल 4 इनकम टैक्स फॉर्म्स ही रेलेवेंट होते हैं। ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4। तो आपको केवल इन 4 ITR में से एक इनकम टैक्स रिटर्न को चूज करना पड़ता है जो आपके लिए रेलेवेंट होता है। इंडिविजुअल को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी में आपको सैलरीड पर्सन आएंगे, यानी कि वो पर्सन जो कहीं पे जॉब करते हैं या किसी कंपनी में जॉब करते हैं या किसी एम्प्लॉयर के अंडर एम्प्लॉयमेंट करते हैं। और दूसरी कैटेगरी में वो पर्सन आएंगे जो बिजनेस करते हैं, या फिर एक बिजनेसमैन है या फिर खुद एक प्रोप्राइटर हैं, खुद का ही कोई छोटा सा बिजनेस है, वो सेकंड कैटेगरी में आएंगे। अब अगेन एक चीज क्लियर कर लीजिए, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो केवल आपके लिए 2 ITR फॉर्म्स रेलेवेंट है, ITR 1 एंड ITR 2। एंड ऐसे ही अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर आप एक प्रोप्राइटर हैं तो आपके लिए केवल 2 ITR फॉर्म्स रेलेवेंट है, वो है ITR 3 और ITR 4। यानी अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपके लिए ITR 1 और ITR 2 में से कोई एक फॉर्म सेलेक्ट करना होगा, और अगर आप एक बिजनेसमैन या प्रोप्राइटर हैं तो आपको ITR 3 या ITR 4 में से कोई एक फॉर्म सेलेक्ट करना होगा। अब आप इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में आएंगे, सैलरी या फिर बिजनेसमैन, दोनों में आप नहीं आ सकते हैं। तो चलिए अब सैलरीड पर्सन के लिए हम देख लेते हैं कौन सा ITR फॉर्म अपन को चूज करना होता है। अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप सैलरीड पर्सन 1 या 2 में आएंगे या फिर बिजनेसमैन ITR 3 या 4 में आएंगे। ITR 1 जो होता है वो मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है, मैक्सिमम पर्सन के लिए एप्लीकेबल होता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कौन से सैलरीड पर्सन भर सकते हैं ITR 1 को। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो आप ITR 1 फॉर्म फिल कर सकते हैं। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं? तो सबसे पहली कंडीशंस है आप एक रेजिडेंट इंडियन होने चाहिए, यानी कि आप एक NRI नहीं हो सकते हैं। अगर आप एक रेजिडेंट इंडियन हैं तो आप ये फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करते हैं। दूसरी कंडीशन जो है, आपकी जो टोटल इनकम है वह 50 लाख से कम होनी चाहिए। और जो तीसरी कंडीशन है वह है जो आपकी इनकम के सोर्स, अपन अभी 3 सोर्सेस के बारे में बात करेंगे, उनके अलावा कोई भी सोर्स नहीं होना चाहिए। अगर टोटल 5 हेड होते हैं, अगर इन 3 हेड में ही आपकी वो इनकम आती है तो वो कंडीशन भी आप फुलफिल करते हैं तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। वह कौन कौन सी इनकम होती है अब उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है इनकम फ्रॉम सैलरी। ऑब्वियस सी बात है, हम सैलरी की बात कर रहे हैं तो इनकम फ्रॉम सैलरी अगर आपकी इनकम है तो आप ITR 1 के लिए एलिजिबल होते हैं। दूसरी इनकम है अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम आ रही है। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कैसे आएगी? अगर आपने प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रखा है तो उसकी अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है तो आप ITR 1 के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है तो आप ITR 1 नहीं भर सकते हैं। और जो थर्ड हेड है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्या आ सकता है? जो आपको इंटरेस्ट मिलता है FD पर या फिर सेविंग बैंक अकाउंट पर,
तो वह इनकम जो होती है वो यहाँ पर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड कर सकते हैं और आप ITR 1 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका कैजुअल इनकम यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। कैजुअल इनकम का मतलब क्या होता है? अगर आपकी लॉटरी से इनकम हो रही है या फिर हॉर्स रेसिंग से इनकम हो रही है या फिर लीगल गैम्बलिंग से कोई इनकम हो रही है, तो ये प्राइज मनी अगर आप कहीं से भी जीत रहे हैं तो वो सभी कैजुअल इनकम कहलाती है। तो कैजुअल इनकम यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी, यानी कि अगर आप कैजुअल इनकम में अर्न कर रहे हैं कोई मनी तो आप ITR 1 के लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन यह है कि अगर आपकी कोई एग्रीकल्चरल इनकम है तो वह 5,000 तक हो सकती है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। अगर वो 5,000 से 1 रुपया भी अधिक है तो आप ITR 1 के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके बाद अगली कंडीशन है कि आपके पास कोई फॉरेन में एसेट्स नहीं होनी चाहिए, यानी कि विदेश में कोई भी किसी भी प्रकार की संपत्ति या फिर मकान या फिर किसी भी चीज़ में आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए फॉरेन के अंदर। अगर फॉरेन के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट है तो आप ITR 1 नहीं भर सकते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट कंडीशन जो आती है, अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, चाहे आप सैलरीड इनकम अर्न कर रहे हैं तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से अनलिस्टेड कंपनी में अगर आपके पास कोई इक्विटी शेयर है तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन ऊपर दी हुई सभी कंडीशंस को फुलफिल करता है तो वह ITR 1 फाइल कर सकता है। जनरली जो मैक्सिमम सैलरीड पर्सन होते हैं वो इन सभी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, इसलिए अधिकतर सैलरीड पर्सन के लिए कॉमन रिटर्न जो होती है वो ITR 1 ही होती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस किस को ITR 1 फाइल करनी होती है। अब समझते हैं कि ITR 2 किसके लिए एप्लीकेबल होती है। अगर आपको मैं एक लाइन में आंसर दूं तो वो होगा, वो सैलरीड पर्सन जो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते वो ITR 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब ITR 2 की कंडीशंस देख लेते हैं। जैसा अपन ने ITR 1 की कंडीशन देखी उसी तरीके से सबसे पहली कंडीशन थी रेजिडेंट वाली। तो ITR 2 में अगर आप NRI हैं तो ITR 1 आप फाइल नहीं कर सकते और ITR 2 आप फाइल कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन, अगर आपका साल भर का टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा होता है तो फिर आपको ITR 2 फाइल करनी पड़ेगी। अब आते हैं तीसरी कंडीशन पर। तीसरी कंडीशन में जो आपको 3 हेड्स दिए हुए थे ITR 1 के अंदर, उसमें से ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो कि अपन सैलरीड पर्सन की बात कर रहे हैं तो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी होनी चाहिए तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। अगर आपके पास 2 या उससे अधिक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है तो आप ITR 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम थी तो आप ITR 1 फाइल करेंगे। अगर आपके पास एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, मतलब 2 या 2 से अधिक हाउस प्रॉपर्टी से आपको रेंट मिल रहा है तो आप ITR 2 फाइल करेंगे। ऐसे ही अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करें तो उसमें कैजुअल इनकम वाला पॉइंट अपन ने एक्सक्लूड किया था, यानी प्राइज में कोई गेम अमाउंट जीत रहे हैं या लीगल गैम्बलिंग से कोई अमाउंट जीत रहे हैं या लॉटरी या हॉर्स रेसिंग से कोई आप इनकम कर रहे थे तो वो ITR 1 में एलिजिबल नहीं थे। वो सारे पॉइंट यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। तो जो 1 फाइल नहीं कर सकते उनके लिए ITR 2 होती है। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से अधिक है तो आपको ITR 2 फाइल करनी पड़ेगी। जो ITR 1 की कंडीशंस थी उसके अलावा आपका कोई भी अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, सपोज कर लीजिए फाइनेंशियल ईयर में आपको कोई कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस हुआ है। कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस का मतलब अगर आपके पास शेयर्स या म्यूचुअल फंड से कोई इनकम हुई है या फिर कोई लॉस हुआ है तो उस केस में आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। उस केसेस में आपको ITR 2 ही फाइल करनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी थी, आपने पिछले साल में सेल करी या फिर उससे आपको कोई लॉस या फिर प्रॉफिट हुआ, कोई दुकान सेल करने से या भी किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी सेल करने से आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो आप उस केस में ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। उस केस में आपको ITR 2 फाइल करनी पड़ेगी।
आप अगर किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं या फिर किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर होल्ड करते हैं तो आपको ITR 2 फाइल करनी पड़ेगी। आई होप कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा आप कौन सी ITR के लिए एलिजिबल है, ITR 1 या ITR 2। सिंपली आपको अपने आप को इस कंडीशन में रखना है। आप जिस कैटेगरी में जो कंडीशन फुलफिल करते हैं आपको वो ITR फाइल कर लेनी है। अगर आप ITR 1 की किसी भी कंडीशन को मिस कर देते हैं और एक सैलरीड पर्सन है तो आपको ITR 2 फाइल करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं बिजनेसमैन और प्रोप्राइटर के लिए। बिजनेसमैन और प्रोप्राइटर के लिए जैसा कि हमने आपको बताया ITR 3 और ITR 4 होती है। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो केवल इन दोनों ITR में से ही आपको एक ITR फाइल करनी है, ITR 3 या फिर ITR 4। अब पहले बात कर लेते हैं ITR 4 की, उसके बाद में बात करेंगे ITR 3 की। जिस तरीके से हमने ITR 1 की कंडीशंस देखी थी उसी तरीके से ITR 4 की कंडीशंस देखेंगे। इसमें काफ़ी सारी कंडीशंस कॉमन होती है जो हमने ITR 1 में देखी थी, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वह है अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको ITR 3 या ITR 4 ही एप्लीकेबल होगी। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आपको ITR 1 और 2 ही रहेगी। तो पहली कंडीशन है ITR 4 के लिए कि आपकी टोटल इनकम जो है वो 50 लाख से कम होनी चाहिए। अगली जो कंडीशंस है आपके सोर्सेस ऑफ इनकम जो हैं वो अभी अपन जो बात करेंगे उन सोर्सेस के अलावा नहीं होने चाहिए। सबसे पहला जो सोर्स हो सकता है वह हो सकता है इनकम फ्रॉम सैलरी। अब कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि बोलेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी तो हमने ऑलरेडी ITR 1 और 2 में देख लिया, लेकिन वो जो कैटेगरी थी वहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी वाले पर्सन थे, उनकी बिजनेस इनकम नहीं थी। यहाँ पर अपन जो बात कर रहे हैं बिजनेस इनकम होएगी जिसकी, लेकिन साथ में अगर उसके सैलरीड इनकम भी हो सकती है। ऐसा काफ़ी केसेस में पॉसिबल हो सकता है। जैसे अगर किसी ने पूरे फाइनेंशियल ईयर में कुछ मंथ जॉब करी और कुछ मंथ अपना बिजनेस किया हो, या फिर कोई किसी पर्सन ने पार्ट टाइम जॉब भी करी हो और साथ साथ में अपना बिजनेस भी मैनेज करता हो, तो आपको क्लियर हो गया होगा बिजनेस के साथ साथ अगर सैलरी की भी इनकम है तो आपको ITR 3 या ITR 4 में से ही कोई एक रिटर्न फाइल करनी है। अब बात करते हैं सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की। दूसरा आपका इनकम का सोर्स हो सकता है हाउस प्रॉपर्टी वाला। सेम ITR 1 की तरह अगर आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है तो आप एक ITR 4 फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद अगला सोर्स ऑफ इनकम आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। जैसे कि अपन ने बात करी ITR 3 और 4 के लिए बिजनेस इनकम होना कंपलसरी है। अगर बिजनेस से कोई इनकम है तो आप ITR 3 या 4 एप्लीकेबल होगा। अगर आपका कोई बिजनेस है ही नहीं तो आप एक सैलरीड पर्सन वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। अब अगला सोर्स ऑफ इनकम आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसा कि अपन ने सेम देखा ITR 1 की कंडीशंस में, सेम उसी टाइप की इनकम्स यहाँ पर इंक्लूड होगी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन FD, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। बाकी जो कैजुअल इनकम है वो यहाँ पर भी इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट आपकी इनकम आती है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर हो सकती है। जैसा ही हमने देखा ITR 1 में कि अप टू 5000 तक की इनकम होगी तो आप वो ITR 4 में कंसीडर होंगे। अगर 5000 से ऊपर की इनकम है तो आप ITR 4 के लिए एलिजिबल नहीं है। इसी तरीके से जो फॉरेन में एसेट्स नहीं होनी चाहिए, सेम कंडीशन ITR 1 वाली। अगर आपके पास फॉरेन में एसेट है तो आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हैं। अगली कंडीशन जो है वो है आप किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं होने चाहिए। एंड नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है आप किसी भी अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर नहीं होने चाहिए। ये हो गई सारी कंडीशन ITR 4 की। इनमें से अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आप ITR 4 के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। अभी तक जो कंडीशन देखी वो मोस्टली सेम थी ITR 1 जैसी। अब जो नई कंडीशन है उसकी बात कर लेते हैं। अगली जो कंडीशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ITR 4 फाइल करने के लिए। ITR 4 के लिए बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ से कम होना चाहिए। टर्नओवर मतलब जो सेल्स होती है पूरे साल की मिलाकर वो जो है टोटल, उसको बोलते हैं टर्नओवर। मतलब आपको पूरे साल का जो टर्नओवर है मिला के 2 करोड़ है या उससे कम है तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं।
अगर आप एक स्मॉल बिजनेसमैन हैं तो टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक सहूलियत देता है। क्या सहूलियत देता है? आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप ओनली टर्नओवर के लिए सेल्स रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। अब यह जो पूरा टर्नओवर होता है पूरे फाइनेंशियल ईयर का, उसका केवल आपको एक स्पेसिफिक परसेंटेज टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को भरना पड़ता है। इसके लिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। यह एक सहूलियत दी जाती है, कंपलसरी नहीं होती है। अगर आप नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह बुक्स मेंटेन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है उस अकॉर्डिंग आप टैक्स भर सकते हैं। जो ये स्कीम है उस स्कीम को प्रिजम्पटिव स्कीम बोला जाता है। ये बेनिफिट ओनली उन बिजनेसमैन के लिए है जिसकी टोटल इनकम 50 लाख से कम है एंड जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, और वो ITR 4 के लिए एलिजिबल भी होते हैं। एक चीज और है यहाँ जो आपको ध्यान में रखनी है, काफी लोग मिस कर देते हैं और गलत ITR भर देते हैं। वह है ITR 4 जो है वो कमीशन इनकम या ब्रोकरेज इनकम के लिए नहीं होती है। अगर आप एक LIC एजेंट है या आपको कमीशन मिलता है कहीं से भी या किसी भी सोर्स से आप कमीशन या ब्रोकरेज अर्न करते हैं, या आप एक रियल एस्टेट एजेंट है, यह सभी इनकम जो होती है अगर आपका ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है तो आप ITR 4 में कवर नहीं होंगे। उसके लिए आप ITR 4 नहीं भर सकते हैं, भले ही आपका टर्नओवर और बाकी आप कंडीशन फुलफिल कर रहे हों। अगर आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जो ब्रोकरेज इनकम है या कमीशन इनकम है तो आप ITR 4 एलिजिबल नहीं है। अगर आप पार्ट टाइम के तरीके से ब्रोकरेज इनकम या कमीशन इनकम अर्न कर रहे हैं तो आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये इनकम आ जाएगी और आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। अगर आप ITR सेलेक्ट करने में गलती करते हैं तो इन फ्यूचर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो यह बात तो हो गई ITR 4 की। अब देख लेते हैं ITR 3 जो है ITR 3 इनकम टैक्स रिटर्न 3 कौन कौन फाइल कर सकता है। सेम ITR 2 की तरह जो बिजनेसमैन या प्रोप्राइटर ITR 4 के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं या कोई भी कंडीशन मिस कर देते हैं तो उनको ITR 3 फाइल करनी पड़ती है। जैसे कि कंडीशंस देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन थी वो बिजनेसमैन जिसका टोटल इनकम 50 लाख होता हो, तो यहाँ पर जो कंडीशन हो जाएगी 50 लाख से ज़्यादा है उनको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं सोर्सेस ऑफ इनकम, कौन कौन से सोर्सेस हो सकते हैं ITR 3 में कंसिडर करने के लिए। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, जैसे अभी ITR 4 में देखा था, अगर बिजनेस इनकम के साथ साथ इनकम हो रही है सैलरी से भी तो आप ITR 4 या 3 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। सेकंड जो सोर्स हो सकता है, अगर 2 या 2 से अधिक हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम आ रही है तो आपको ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी। थर्ड जो सोर्सेज है जो कि बिजनेसमैन के लिए कंपलसरी होता है वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर बिजनेस से इनकम है तभी आप ITR 3 या 4 में आएंगे। अगला जो सोर्स है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें आपको कैजुअल इनकम को भी इंक्लूड किया गया है, जैसा कि हमने ITR 2 में देखा था। सेम उसी प्रकार ITR 3 में भी कंडीशंस एप्लीकेबल होएगी। नेक्स्ट कंडीशन है, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से अधिक है तो आपको ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट कंडीशन है, अगर आपके पास फॉरेन में कोई एसेट है या फिर आपके पास फॉरेन में किसी भी प्रकार से इन्वेस्टमेंट है तो आप ITR 3 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। या फिर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तो आप ITR 3 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। या फिर आप किसी अनलिस्टेड कंपनी के आप शेयर होल्डर हैं तो आपको ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी। ये वो कंडीशन हो गई जो ITR 4 में हमने देखी और ITR 3 में उनको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। सेम वही कंडीशन नेक्स्ट है, जो आपका टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा होगा तो आप ITR 3 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जैसा कि अभी अपन ने लास्ट में देखा था, ITR 4 में कमीशन इनकम या ब्रोकरेज इनकम वाले लोगों को ITR 4 एप्लीकेबल नहीं होती है। तो इसका मतलब है जो उनके लिए ITR एप्लीकेबल होती है वो होती है ITR 3। आपकी इनकम का प्राइमरी सोर्स अगर कमीशन या ब्रोकरेज है तो आपको कंपलसरी ITR 3 ही फाइल करनी है, उसके अलावा आप कोई भी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। सिंपली एक वर्ड में बात करें ITR 3 किसके लिए एप्लीकेबल है
तो वो बात हो जाती है वो बिजनेसमैन जो ITR 4 में एक भी कंडीशन को मिस कर देते हैं, तो उनके लिए ITR 3 एप्लीकेबल होती है। तो अभी तक अपन ने ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4 के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लिया। अभी तक आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कौन सी कंडीशन में आप आते हैं और आपके लिए कौन सी ITR एप्लीकेबल है और आपको कौन सी ITR फाइल करनी है। अब बात कर लेते हैं ITR 5, 6 और ITR 7 की। ITR 5 इनकम टैक्स रिटर्न 6 और इनकम टैक्स रिटर्न 7 किसके लिए एप्लीकेबल होती है? ये एप्लीकेबल होती है फर्म्स के लिए, कंपनीज के लिए, या चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए, या फिर LLPs जो पार्टनरशिप होती है उनके लिए। इसके बारे में डिटेल में वीडियो देखना है तो अलग से वीडियो बना देंगे। इस वीडियो में अपन ने इंडिविजुअल के लिए बातें देखी जो ITR 1, 2, 3, 4 होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फैमिली और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वह भी इस वीडियो को देखकर टैक्स और GST रिलेटेड अपना इंफॉर्मेशन बढ़ा पाएं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना।